बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुलाकात बहुत मुश्किल है क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को मिलने की इजाज़त दी नहीं जाती। इमरान खान साहब की सिर्फ 2 बहनें उन्हें मिल पाती हैं, या कोई वकील थोड़ी देर के लिए मिल पाते हैं, या बैरिस्टर सैफ, इन्हें इजाज़त होती है कि ये चाहें तो इमरान खान साहब से मिल लें। नॉर्मली जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इजाज़त नहीं होती। अली अमीन गंडापुर साहब शायद मिलना नहीं चाह रहे। देखें, बैरिस्टर सैफ अगर मिल लेता है तो फिर अली अमीन गंडापुर को क्यों नहीं मिलने दिया जाता। अली अमीन गंडापुर को बैरिस्टर सैफ से, जो अली अमीन गंडापुर के अंडर काम करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो गिद्दड़ सिंगी बताओ जो आपको इमरान खान साहब से मिलवाती है और मुझे नहीं मिलवाती। तो मतलब साफ वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर साहब मिलना नहीं चाहते और बैरिस्टर सैफ के ज़रिए से इमरान खान साहब को पैगाम शैगाम भिजवा दिया जाता है जो भेजना होता है। बहरहाल मामला तो ये है कि अब दोबारा कोशिश की जाएगी और चीज़ें इस जगह पे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुलाकात होगी, और अगर हुई भी तो उसमें से कोई आउटकम आज के दिन में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक का मोमेंटम बना रही है और साथ ही साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसकी तश्कील नौ की गई है। उस हवाले से जो खबर मेरे पास है उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी इम्पॉर्टेंट बातचीत भी की है। वहाँ पे जो दीगर लोग हैं उन्होंने भी बातचीत की। अब जो इसकी फॉर्मेशन है वो ये है कि महमूद खान अचक से ही इसके चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। अलामा राजा नासिर अब्बास वाइस चेयरमैन है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी वाइस चेयरमैन है। अख्तर मेंगल साहब भी इसके वाइस चेयरमैन है और जैन शाह वाइस चेयरमैन है इसके, और असद कैसर इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। साहबजादा हामिद रजा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अखूनज़ादा हुसैन जो हैं वो तर्जुमान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे सीनियर ओहदा असद कैसर साहब के पास है। आजकल वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बरतानिया में है, और जब वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन चीज़ों को बताने की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब ने अदा की। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख ऐसे ही हमेशा इलेक्शन लूटे जाते रहे तारीख में भी, लिहाजा आप भी चुप हो जाओ। मगर हम खामोश नहीं होंगे, ना हमने होना है। हमने तारीख बदलनी है। पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान इस तारीख को नहीं मानते कि 78 साल से इलेक्शन लूटे जा रहे हैं। ये मुल्क शुगर माफिया, सीमेंट माफिया के लिए काम कर रहा है। आज का नौजवान जानता है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। चीनी को देखें, कल सस्ती बरामद की गई और आज महंगी दरामद की जा रही है, यानी सस्ती बाहर बेची गई और आज महंगी वापस मंगवाई जा रही है। पेट्रोल की आलमी कीमतें देखें, पाकिस्तान और आलमी सतह पर 15 रुपए का फर्क है। ये किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? इसका फायदा इसी को होता है जो जमहूरियत नहीं चाहता। वैसे मैं हैरान होता हूं सलमान अकरम राजा साहब की इंफॉर्मेशन पे भी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का 15 रुपए का फर्क है। उन्होंने सिर्फ ये बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान के दौर में जब $100 से भी ऊपर का बैरल था, $125 तक का गया, तब पेट्रोल कितने का था और आज आलमी मंडी में कितने का है और पाकिस्तान में कितने का है। मेरे ख्याल में डाटा को सिंप्लीफाई करना चाहिए आम लोगों के लिए। अगर आप इस तरह देखें तो इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत आज के दौर से आधी से भी कम थी। आज के दौर में आधी से भी कम थी, यानी जितने का पेट्रोल आज शहबाज शरीफ खरीद रहे हैं, अगर इतने का पेट्रोल इमरान खान खरीदते तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर होता। लेकिन इमरान खान ने पेट्रोल खरीदा बहुत महंगा, बेचा बहुत सस्ता। आज के दौर में पेट्रोल खरीदा बहुत सस्ता जा रहा है, बेचा बहुत महंगा जा रहा है। यानी इमरान खान के दौर में जो पेट्रोल की कीमत थी, अगर उसकी जगह पे आज वाली पेट्रोल की कीमत होती तो उस दौर में पेट्रोल की कीमत क्या होती? 100 रुपए लीटर उस हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल में आम आदमी को समझाने के लिए ये एक सिंपल तरीका मैंने आपके सामने रख दिया नादरीन। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो 9 मई के गवाह हैं वो भाग रहे हैं। 9 मई के गवाह भाग रहे हैं और वो कैसे भाग रहे हैं ये खबर आप देखिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो पुलिस वाला जो मरकजी गवाह है इस सारे केस का, उसके बारे में पता चलता है कि वो उस दिन छुट्टी पर था और बाकायदा रोजनामचे के अंदर ये लिखा हुआ है SHO की जानिब से कि ये आदी मुजरिम है छुट्टियां करने का, जब तक SP के सामने पेश नहीं हो जाता तब तक इसको ड्यूटी पे नहीं आने देना, इसकी माफी नहीं होनी। तो एक ऐसा पुलिस वाला जो आदी मुजरिम है छुट्टियां करने का, उसको अब दबाव डाल के कि तू तो मुअत्तल होने वाला, जो मर्जी काम उससे करवा ले, तो इन्होंने उसको ऐनी शाहिद बना दिया। अब गवाह आगे आगे भाग रहे हैं और जज पीछे पीछे।
ये मैं एक खबर आपको दिखाता हूं, ये एक वारंट गिरफ्तारी है और ये काबिले जमानत नाकाबिले जमानत है। काबिले जमानत को छोड़ दिया, नाकाबिले जमानत पे गुड लगाया जज साहब ने, और उन्होंने कहा जी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है, तामील करवाए SHO थाना सरवर रोड, और आगे जो गवाह है उनका नाम लिखा हुआ है, और बंदरजा झेल गवाहान को गिरफ्तार करके मोरखा 7/17 को अदालत हाजा में पेश करें, यानी 17 जुलाई को अदालत में पेश करें, और अदम तामील वारंट मुतल्लिका SHO खुद पेश अदालत हों। यानी अगर वो तामील नहीं करवा सकता, वो पेश नहीं कर सकता गवाह को, तो फिर SHO खुद पेश हो अदालत में आके। गवाह भाग गए 9 मई के, जो बच गए वो 2 नंबर निकले। 9 मई का तो सारा बयानिया दबड़दूस हो गया। सिर्फ अदालतों में जज ही घसीटते फिरते हैं 9 मई को कि कुछ ना कुछ करके, जितना उन पे दबाव है बेचारों पे, जजों पे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बेचारे 9 मई को एक केसेस को पीट रहे हैं, लकीर पीटते जा रहे हैं, कभी घसीट के इधर ले जाते हैं, घसीट के उधर ले जाते हैं। जज भी बेचारे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं कि इन केसों के पल्ले कख नहीं, हमें बंदे छोड़ने पड़ेंगे, फॉर गॉड सेक अदलिया की थोड़ी सी इज्जत रहने दें। लेकिन आपको पता है पूरा निजाम कैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है ऊपर से लेके नीचे तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और जजों के हालात क्या है जरा ये आप देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है। ये देखें जजों के हालात क्या है। कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, और ये शाकिर अवान साहब ने रिपोर्ट की, बड़े मजे की बात है। कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, ट्रायल के दौरान बिजली चली जाती है, बिजली जाती है तो हबस हो जाता है। तो जज साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और जज ने कहा कि जनरेटर लगाएं फौरी तौर पे, इतनी गर्मी है इस हबस के अंदर, कैसे हम ट्रायल करेंगे। जज ने इंतजामिया के ऊपर चढ़ाई कर दी, जनरेटर लगाओ, अदालत में बहुत गर्मी है। और ठीक 3 दिन पहले इसी अदालत के अंदर जो ट्रायल हो रहा था, तो यास्मीन राशिद ने और दीगर जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इसी जज को तहरीरी दरखास्त दी थी कि कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है हमारे सेल्स के अंदर। हालांकि जेलों के अंदर डबल बिजली के कनेक्शन होते हैं, जेलों में लोड शेडिंग नहीं होती, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह। ये नवाज शरीफ भी अंदर रहे, जरदारी भी अंदर रहे, बाकी लोग भी रहे, उन्होंने कभी लोड शेडिंग की शिकायत नहीं की। ये PTI वालों के ऊपर खास कर्म किया जाता है कि लोड शेडिंग भी कर देते हैं। उन्होंने कहा जेल ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं ने जज को तहरीरी दरखास्त दी थी कि कई घंटे लोड शेडिंग की जाती है, सांस लेने का मसला बन जाता है, हम बुजुर्ग लोग हैं, गर्मी के बायस बहुत परेशानी होती है। तो जज ने आज तक उस दरखास्त पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया, और अपनी अदालत के अंदर थोड़ी सी लाइट चली गई तो उन्होंने कहा लगाओ जनरेटर, इतनी गर्मी में कैसे हम काम करेंगे। तो अदालत के अंदर तो ज्यादा दिन ये चल रहा है। अब ऐसी अदालतें कैसे इंसाफ देंगी जो सिर्फ अपने लिए सोचती हैं और आम आदमी के लिए नहीं सोचती। नाज़रीन, सज्जाद बरकी साहब के हवाले से, ये इमरान खान साहब के अजीज हैं और अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काम भी करते हैं।